घूमने गए। जब घूमने गए तो पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। तो वो लोग आए, वो लोग भी निकल नहीं पाए। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बात ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के ब्लॉग में बहुत कुछ स्पेशल है, तो इसी तरह आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ वो कब बोलेगी। उसका तो बत्तीस से दिखाना बंद ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पीछे ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने लाइट ऑफ कर दी है, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा था। आई होप आप लोगों को इसी तरह का मतलब यही वाला अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने एक लाइट लगाया है जिसके लिए कि हम दोनों का चेहरा दिख रहा है, इतना ही काफ़ी है सोचा हमने। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले ही मेरा एक वीडियो है जो कि एक हमारा गाय है जो कि बहुत ही ओल्ड हो गई है, और उसका एक बेबी हुआ है, करीब 1 मंथ के करीब होगा। तो परसों चरने के लिए गई थी और करीब रात को गई थी, और सुबह को आना चाहिए था पर वो नहीं आई, और फिर शाम को भी आना चाहिए था, पर जब वो दोनों टाइम में ही नहीं आई तो पापा उसको ढूंढने गए। जब ढूंढने गए तो पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, और हमारा यहाँ तो पावर प्लांट है, तो उसका आस जाता है, जो कि मतलब आस उसका बड़ा बड़ा पाइप लगा हुआ है, जो वो आस जहाँ जाके वो स्टोर होता है, वहीं पे दूसरे साइड में पानी आता है, और जो इकट्ठा हो जाता है उसी में कहीं दलदल बन गया है, मतलब जो ग्लू टाइप का, इसी तरह दलदल टाइप का बन गया है। शायद उसको पानी पीना था या कुछ, इसीलिए वो घास करना था, इसलिए पानी आता है ना, तो घास पूरा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा था। तो पता नहीं घास चढ़ने गया था या पानी पीने गया था, पता नहीं गया तो उसका पैर फंस गया वहाँ पे। तो पापा जाके देखे चारों पैर फंसा हुआ फंस था। गया। तो उनके जाने से पहले 10-12 लोग आए थे, इंजीनियर कोई काम कर रहे थे वहाँ पे, तो देख के गए थे उसको निकालने के लिए, ट्राई करे, लेकिन वो नहीं निकला। तो फिर पापा गए, जब पापा गए तब वो लोग आ गए थे। तो पापा किसी को लेके गए थे, 5-6 आदमी को लेके गए थे। वो लोग भी निकाले, ट्राई करे, लेकिन वो उसको भी नहीं निकाल पाए। रात को फिर फायर ब्रिगेड्स को बुलाए, और 2 आए थे, पर जितना भी ट्राई किया कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था दोस्तों। और वो पूरा फंस गया था वहाँ पे, उसका 4 पैर, और वो डूब रहा था। दलदल तो आप लोगों को पता होगा किस तरह का होता है, जैसे कि धीरे धीरे हम जितना ऊपर आने की ट्राई करते हैं वो इतना ही नीचे चला जाता है। शायद वो ट्राई कर रहा होगा, और जानवर हैं तो, पर उनके लिए वैसे भी वो हमारे घर में करीब 22 या 23 साल हो गया, इतना पुराना है, वो ओल्ड हो गया है, मतलब बहुत ही ओल्ड हो गया है। तो इमोशंस तो जुड़ा होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब वो फैमिली मेम्बर्स की तरह ही रहते हैं। जब हम कोई भी पालते हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो या गाय हो, जो भी, तो उसके साथ तो कुछ इमोशन जुड़ा होता है। फिर भी इसी तरह चलिए हमारी कहानी, मतलब कहानी नहीं, ये रियल है। और कई लोगों को लग सकता है कि ये झूठ है, पर नहीं, ये सच है, बहुत 100 to 1000% ऐसा ही सच है। तो रात को फायर वाले को बुलाए कॉल करके, तो वो लोग आए, वो लोग भी निकल नहीं पाए। तो वो पानी जो प्रेशर मारता है जोर से, वो मोटर मंगवाए। मोटर वो पानी कम था, इसीलिए वो पानी भी ज़्यादा प्रेशर में नहीं निकला, तो माटी निकल नहीं पाए। तो और वहाँ पे सियासत वाले भी आए थे, बहुत ही लोग, और हमारा कॉलोनी है वहाँ, वो कंपनी का जगह है ना, तो आएंगे कंपनी का लोग, तो आए थे, वो फोर्स भी बहुत ही लोग गए थे, जैसे कि हमारे कॉलोनी का लोग भी गए थे। और जितना भी इतना ट्राई किए कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी ट्राई नहीं
जितना भी ट्राई कर रहे थे, जो भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा था वो फंस जा रहा था वहाँ, और कोई भी वहाँ पे जा नहीं पा रहा था इसलिए। और जब उसको खींचने की कोशिश करते रस्सी या कुछ ऐसे बेल्ट टाइप का, तो उसका हड्डी पैर पूरा फंस गया था ना दलदल में, और उसको निकालेंगे तो हड्डी थोड़ा कट करता था, तो वो लोग डर जाते थे कि कहीं उसका हड्डी टूट ना जाए, इसलिए नहीं निकाल नहीं पा रहे थे। तो अभी दीदी चली गई, वो पिसाने उड़द दाल पिसाने के लिए आए हैं, तो पिसाने गई हैं। तो अभी मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। तो वो लोग निकालने की कोशिश किया लेकिन निकाल नहीं पाए, तो फिर रात को सबको भेज दिया, चले गए वो लोग। रात को 1-1:30 बजे फिर 2 आदमी आए अंदर से, और वो लोग हाथ से मिट्टी निकालने लगे, एक पैर को निकाला और वो निकल गई। तो पापा निकालते टाइम हो गया, रात को पापा 4:30 बजे आए थे। तो उस समय उसका पैर तो ठंडा पड़ गया था, तो क्या है ना, इतने देर से उसके अंदर था, वो पानी भी जा रहा है तो ठंडा तो होगा ना। फिर ठंडा में उसका पैर पूरा चलने पे रुक गई, सो गई वहाँ पे। तो पापा आए, पानी गर्म करके लेके गए और उसका पैर को थोड़ा सेका, कपड़े में सेक दिए, तो वो थोड़ा आराम हुए। और वहाँ पे एक पेड़ था, तो वहाँ पे जाके बांध दिए। आज सुबह गए थे तो उसको लेने, वो नहीं उठी थी। फिर बाद में कुछ लोग गए थे, 5-6 आदमी गए थे, उसको उठाए तो वो उठ गया, और उठ के तो सुबह गए थे, उसको लेके आ रहे थे, तो ज़्यादा चल नहीं पाए, उसको पैर जम गया था, मतलब ठंडी पड़ गया था उसको पैर, तो उसका कमर भी दर्द कर रहा होगा, हमको कैसे पता होगा, अपना दर्द वो समझ रहे थे। और आते आते रास्ते में सो गई, और नानी भी गई थी देखने के लिए, मगर करने नहीं आए उसको, उसके पास से होंगे। लंच के टाइम आए थे, तो उस समय ब्रश किए, खाए। तो जैसे कि अनु ने बताया, और मैं कुछ काम था इसलिए चली गई थी, और अभी वो दुकान पे गई है, तो यहाँ पे बाकी का कंटिन्यू मैं ही करती हूँ। तो आज सुबह पापा गए थे जैसे कि बोला उसने, और लंच के टाइम आए थे, और जैसे कि सुबह हुआ वो उसको लेने गए थे, तो वो नहीं आ पा रही थी, इसलिए पापा ने वो एनिमल्स डॉक्टर को बुलाया था और 3 इंजेक्शन लगाए, फिर भी वो उठ नहीं पाए। पर शाम को वो हमारे दुकान पे आ गई, और वहाँ पे रखते हैं हम गाय और उसके बच्चे को। तो अभी वो ठीक है, तो चलिए उसका थोड़ा सा क्लिप देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारी गाय, और अंधेरा तो बहुत था पर फिर भी उन्होंने वीडियो बनाया है। और ये दुकान के साइड में जहाँ पे ये विश्वकर्मा पूजा हो रहा था, उसी के सामने इसको बांधते हैं। और ये बहुत ही डरी हुई और सहमी, मतलब डर इसके अंदर बैठ गया है, जैसे कि वो इतनी देर सुबह मतलब शाम से रात तक, रात नहीं हाँ 1-1:30 बजे तक वो था ना, इसलिए उसके अंदर डर चला गया है, और वो बहुत ही सहमा हुआ है, अच्छे से खा भी नहीं रहा था, जो भी हाथ से खिलाते हैं उसी को खाता है, और खुद से कुछ भी नहीं खा रहा है। और उसका बच्चा भी कुछ नहीं खा रहा था जब से ये गई थी। और एक माँ और बच्चे का प्यार तो समझ सकते हैं, जैसे कि उसको भी तो कुछ लगा होगा कि मेरी माँ को कुछ परेशानी है, इसलिए वो भी कुछ भी नहीं खा रही थी। जब तक उसकी माँ आ गई तब उसने खाया। तो इसी तरह अब वो ठीक है, और अपने मतलब उस आज तो अच्छे से नहीं चल पा रही थी, तो धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। तो चलिए देखते हैं फिर से। देखिए अभी थोड़ा सा मतलब इतना डर तो रहेगा ही, और डर तो अभी ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे कुछ दिन लगेंगे इसको अच्छे होने के लिए। और देखिए अनु उसको सहला रही है, और बहुत दिनों से है, जैसे कि मैंने बोला ये बहुत दिनों से है। और ऐसे इमोशंस तो जुड़ा होता है, जब सब लोग चले आ रहे थे, मतलब कुछ लोग मामा भी गए थे वो भी, और कुछ भैया लोग भी गए थे, जब कुछ
मामा और कुछ लोग आ रहे थे, तो उसने पलट के देखा कि अब मैं नहीं बच सकती, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। ऐसे ही पलट के देख रहे थे और उस टाइम रोना भी आ गया। इतना बुरा लगा कि ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते और ये फंस गई है बोल के सब थोड़ा बहुत ही इमोशनल हो गए। और रात को किसी को नींद भी नहीं आई, बहुत ही इमोशनल टाइम था वो भी। और किसी ने अच्छे से खाना भी नहीं खाया। बाद में जब ये थोड़ा ठीक होने लगी तो सबको शांति मिला और सबने अच्छे से खाना खाया, फिर सब कुछ ठीक हो रहा है। गाय बहुत ही देखभाल करना पड़ता है, जैसे कि एक बच्चे को जैसे पालते हैं उसी तरह। और इसने बहुत सारे मतलब जितने साल से है उतने साल से ही ये हमारे साथ है। जैसे कि ये गाय तो हमारा है, जो कि नानी ने हमें दिया था इसको। और तो जब सब ट्राई करने पर भी नहीं हो रहा था, तब कुछ लोग चले आ रहे थे, जैसे कि मामा भी, तो वो पलट के देख रहा था। और तो फिर सब लोग लौट के चले गए और वहाँ पे उसको बचाने के लिए गए। और करीब 1:30 बजे, हाँ करीब इतने बजे उसको निकाला और गर्म पानी में सेके तो थोड़ा सा ठीक हुआ और वहीं पे सो गया और अभी थोड़ा ठीक हुआ है और थोड़ा चल पा रहा है। सुबह से जब से 3 इंजेक्शन लगाया, बाद में अभी शाम को ही थोड़ा चल पा रहा है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एंड करते हैं। तो देखा आप लोगों ने गाय को, तो आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे हम आप लोगों के लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।